हाँ जी बच्चे, एक स्टूडेंट बोल देना 18 क्वेश्चन की फिगर्स। 5x माइनस सर 5x माइनस 2 डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। दैट्स इट। रूट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं सर, इसमें नहीं है। ओके, ये एक क्वेश्चन है। मेरी बातों को अगर आप 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो यू विल एबल टू ग्रैब। ऊपर x है तो सब्स्टिट्यूशन के पास तो जाना पड़ेगा। हम फॉर्म वगैरह कुछ नहीं सोचेंगे, कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं डिनोमिनेटर में। अभी जब तक ऊपर x है हमारा दिमाग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के पास ही जाएगा। मैं डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव रफ में लिखूं, ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का, ये 6x प्लस 2 आता है। मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ये देखो लिख रहा हूं रफ में, तो ये 6x प्लस 2 आता है। काश ऊपर 6x प्लस 2 होता तो क्वेश्चन तो अब तक बच्चा करके बैठ गया होता। अगर ऊपर 6x प्लस 2 होता तो स्टूडेंट तो अब तक डिनोमिनेटर को टी लेट करते, ऊपर dt आता है, dt अपॉन टी लॉग टी। प्रॉब्लम ये आ रही है जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 6x प्लस 2 है वो ऊपर है नहीं, तो क्या करें? ये पहली बार ऐसा हम क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। फ्रैक्शन है, ऊपर x है, सब्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए कंडीशन सुटेबल नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव की प्रेजेंस न्यूमरेटर में नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है? अभी सॉल्यूशन पे तो मैं आया ही नहीं। क्लियर है यहां तक का पॉइंट जो मैंने बोला? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप रफ में करो और आपको ऊपर ना मिले तो उसको बनाओ ऊपर। पहले हम 6x प्लस 2 को ऊपर बनाएंगे, लीगली बनाएंगे, और जब वो बन जाएगा तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन या जो भी लग रहा होगा लगाएंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है मेरे पास 5x है, मुझे 6x चाहिए। मेरे पास 5x है, मुझे 6x चाहिए। पहले अभी इतना ही सोच रहा हूं, 5x है, 6x चाहिए। काश मैं यहां से 5 हटा दूं तो 6 को बिठाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी आसान भाषा कोई टीचर यूज नहीं करेगा। काश मैं 5 को यहां से हटा दूं, सिर्फ 5 को, तो मुझे 6 को बिठाने में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा आप बताओ 5 कैसे हटा दूं यहां से? हाउ वी कैन रिमूव 5? कॉमन ले लो। कॉमन ले लो, जबरदस्ती ले लो, 2 से नहीं है तब भी ले लो। तो 2 में आ जाएगा 2/5। उसको क्या प्रॉब्लम है? वो कह रहा है तुम्हें जबरदस्ती 5 कॉमन लेना है, लो। 2 में नहीं है तो 2/5 लिख दो। मैदान खाली हो गया बच्चों, x के आगे की जगह खाली हो गई। 5 हटा तो मन में आया यहां 6 बिठा सकते हैं। कैसे बिठा दूं यहां 6? मल्टीप्लाई डिवाइड। 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। ये लो 6 डिवाइड, बाहर कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई दोनों से। चलो भाई, थोड़ा थोड़ा हम अपने डेरिवेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं और हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। पहले मैदान खाली करना है, जो नंबर है उसको जबरदस्ती कॉमन लेना है। जब ग्राउंड खाली हो जाएगा फिर अपनी मर्जी का प्लेयर यहाँ बिठा देना है। हमें 6 चाहिए था, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो 6x तो बन गया। अब 6x के साथ क्या चाहिए बच्चों, उसकी भी टेंशन लेते हैं। 6x के साथ क्या चाहिए आपको डेरिवेटिव में? +2 ये +2। ये +2 कौन सी बड़ी चीज है? एक +2 ही तो चाहिए। अपनी तरफ से +2 कर दो, एक -2 कर दो। ये लो 6x के साथ एक +2 और एक -2, एक -2। अब डेरिवेटिव बन के ऊपर तैयार है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें साथ में बेकार की आ गई है। ये पूरा डेरिवेटिव तैयार है जो मैंने मार्क किया। सर अलग कर देंगे ना? हाँ वेट 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 वेट, बोलो मत अभी। अब डेरिवेटिव तैयार है, ये दोनों अलग आ गए। पहले इन दोनों को मर्ज कर लो। अब कांस्टेंट ही तो है, जो ये डॉटेड से मैंने सर्कल कर रहा हूं। इन दोनों को पहले मर्ज कर लो, डेरिवेटिव को मत छेड़ना। 5/6, 6x + 2 को तो छेड़ना भी नहीं है।
-2 और -12/5 को एलसीएम लेके सॉल्व किया, -22/5 आ गया। डेरिवेटिव तैयार है, वो कह रहा है आओ लगाओ सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हमें एक चीज छोटी सी अब परेशान कर रही है, वो क्या बोलो? -22/5। जब भी एक कांस्टेंट अभी बोला था आपको परेशान करे और आपको रोके सब्स्टिट्यूशन लगाने से, तो क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो 6x + 2 इसके अपॉन में 1 + 2x + 3x स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा 5/6 इसके साथ भी आया, -22/5 बाहर ले लेता हूं, कांस्टेंट ही तो है, माइनस यहां, सॉरी, -22/5 अंदर बचा 1, क्योंकि -22/5 तो बाहर आ गया, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। लो भाई, ये कार्यक्रम हर क्वेश्चन में होगा। हर क्वेश्चन में इस स्टेज पे आके दो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक वो जो डेरिवेटिव तैयार करके लाए हो, और एक वो जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा भी लेके आए हो। अब यहां बना दो इसको I1, I2। I1 सबके लिए सबसे आसान, I1 का इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है अब हर कोई कर सकता है। कैसे करूं इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, हर बार लगेगा। I1 हर बार सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव तैयार ही इसलिए किया था। ये लो t लेट किया, 6x + 2 dx dt हो गया, क्वेश्चन बन गया 5/6। I1 ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, dt/t और dt/t का इंटीग्रेशन log t + c1, और t की वैल्यू 1 + 2x + 3x स्क्वायर + c1। लो भाई, I1 तो हमेशा हो जाएगा, हर बच्चे से हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, कोई I2 पे अपने विचार प्रकट कर सकता है? I2 पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये तो आपकी प्योरली 7.4 वाली क्वेश्चन नंबर 10 to 15 वाली रेंज आ गई। नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, फॉर्म बनेगी। हमेशा यहां आके ये दो क्वेश्चन बना देगा, एक 7.2 का, एक 7.4 का। बस आपको ऊपर डेरिवेटिव तैयार करना है, और वो भी फिक्स पैटर्न है। मेरा पैटर्न हमेशा देखना, डेरिवेटिव तैयार करने का फिक्स है। एक्स के साथ जो बैठा है पहले उसको हटाऊंगा, ग्राउंड क्लियर हो जाएगा, फिर जो प्लेयर चाहिए उसको बिठाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर एक कांस्टेंट चाहिए होगा, वो प्लस माइनस। अपने आप ये चीजें फिक्स है हर क्वेश्चन में। इतना नोट करो, मैं इसका I2 भी सॉल्व कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व I2 ऑल्सो। I2 में ना एक पंगा ले रहा हूँ, ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ये 3 और ये 11। I2 भी सॉल्व कर रहा हूं, यहां तक नोट कर लो। ये 6 नंबर में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे फ्री के मार्क्स हैं। और इसमें बाकी टीचर्स, आप अपने स्कूल में देख लेना चाहे, बाकी टीचर NCERT बुक्स एक फॉर्म करवाती है बच्चे को, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। पता नहीं, मुझे तो आती भी नहीं वो फॉर्म, मैंने करी भी नहीं। इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन इन स्कूल, कोई फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, सिंपली ऊपर डेरिवेटिव बना के सेपरेट कर दूं। यस सर, फॉर्म से करवाया। हाँ, व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग दैट फॉर्म? इतनी फॉर्म पहले है, इंटीग्रेशन में एक और पल्ले डाल ले, फायदा क्या? I2 सॉल्व कर रहा हूँ, I1 नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। अच्छा, सबने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लिया है ऐप से? यस यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि 7.4 के बाद मैं 7.1 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बैंक की कराऊंगा, 7.1 और 2। आज ही स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बेटा, बोलो। सर हार्ड कॉपी कब तक मिल जाएगी? हार्ड कॉपी तो मैं कई बच्चों को कह रहा हूँ आके इंस्टीट्यूट से ले जाओ, कई बच्चे ले भी गए हैं। सर आज आ सकता हूँ मैं, फिर कल? सर नहीं, आज तो यार मैं अब अवेलेबल है। कहाँ पे? गीता कॉलोनी वाले सेंटर पे। ओके कल आ जाना, क्योंकि आज तो अब सेंटर पे लाइट नहीं थी, तो मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। कल आ जाना। ओके सर। ओके।
हाँ जी, मूव करूं I2 के लिए फ्रेश पेज पर, अगर आपने नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes. ये देखो बेटा, I2 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3x स्क्वायर। चलो भाई, अपने वही वाले लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले 3 हटाओ, जबरदस्ती 3 कॉमन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 9 हो गया बच्चों बाहर, ये 3 गया x स्क्वायर, ये 2/3 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 कॉमन था नहीं, 1 में भी 3 कॉमन नहीं था, अपॉन में आ गया। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 1. नहीं, One. x का कोफिशिएंट 2/3. 2/3 का 3. हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन है ये, सॉरी। (1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये तीनों फॉर्मूला बना के आइडेंटिटी बनेगी। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 1/3 में से 1/9 गया, 9 एलसीएम, 3 माइनस 1 2/9, जिसको लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। लो भाई, फॉर्म के लिए तैयार। कौन सी फॉर्म लग रही है स्टूडेंट, याद किए हो तो? x square plus a square वाली। क्या होता है रिजल्ट? 1/a सर 1/a tan 1/a tan inverse x by a plus c। आराम से लगाना, बाहर 11/9 है, पहले वो लिख लो। अब 1/a √2/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c2, ये 3 एक कैंसिल कर रहा हूँ, 11/3 tan इनवर्स 3 एलसीएम लेके नीचे से कैंसिल, 3x प्लस 1 अपॉन √2। लो भाई, ये c2। अब दोनों को मर्ज कर दो, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 आंसर्स को मर्ज कर दीजिए। I1 का आंसर क्या आ रहा था? 5/6। सर नीचे आंसर यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए 3x plus 1 के, क्योंकि इधर भी √2 था, इधर भी √2 होगा। किधर √2 था? 1/√2 बचा ना यहाँ पे सर, और नीचे यहाँ पे भी हाँ, √2 यहाँ बचेगा। 3√2 आएगा, 3√2 आएगा ये। चलिए, log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये c1 और I1, फिर माइनस यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c आंसर। ये 6 मार्क्स की, और 4 में भी आ जाता है, 6 में भी आ जाता है। आई एम टेकिंग वन मोर, डोंट वरी, एक और ले रहे हैं। सर बोर्ड में 6 मार्क्स को तो आएगा ना? बोर्ड में तो 6 में भी आ जाते हैं, आया हुआ है बहुत बार 6 में। आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, और ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे हर बार। एक यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का बनेगा I2, और I1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन का बनेगा हर बार, कोई और बन ही नहीं सकती फॉर्म। I1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन, I2 हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलो अब एक इसी में 18 to 23 में ऐसा क्वेश्चन बोलना जिसमें डिनोमिनेटर में रूट हो। शैल आई मूव टू फ्रेश पेज? आ जाए? Sir, wait. ओके। आप 18 to 23 की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इसकी एक्स्ट्रा रेंज में टीचर क्या कर सकता है? डिजिट ही तो चेंज करेगा। पैटर्न कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे को। सर 23 जो बोलोगे वो करवा रहा हूँ। 22 देख लो भाई। हाँ जी बच्चे, शैल आई मूव टू फ्रेश पेज? नोट कर लिया सर सबने? 23 Yes, है sir. रूट वाला। हाँ, जो भी है 23 कर लेते हैं। बोलना 23rd क्वेश्चन। न्यूमरेटर बोल दो बच्चे। 5x plus 5x plus 3 अपॉन 3 divided by under root x square plus 4x plus 10। चलो भाई, ऊपर x आ गया, दिमाग गया सब्स्टिट्यूशन की तरफ। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, जहां प्रॉब्लम लगे रोक देना मुझे। ऊपर x गया, ऊपर x आ गया, दिमाग गया सब्स्टिट्यूशन की तरफ। मैंने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव रफ में लिखा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव आया 2x प्लस 4। थोड़ा सा दिमाग परेशान हुआ कि ये तो ऊपर है नहीं 2x प्लस 4,
तो फिर कहा 5 को ओके टाटा बाय बाय, तो 5 को हमने कॉमन ले लिया जिससे x थोड़ा सा फ्री हो गया। ये 5 जबरदस्ती कॉमन, किसको बिठाना है x के साथ? 2 2 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई, बाहर डिवाइड, 2 को मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई, 6/5 भी हो गया। वो बेचारा 3 अपने आप ही पंगों में आता गया, वो 5 हटाने के चक्कर में 5 उसके अपॉन में आया, फिर 2 लाने के चक्कर में 2 मल्टीप्लाई हुआ। आने दो उसको, जैसा वो हो रहा है होने दो। x² + 4x + 10, लो भाई 2x तो आ गया। अब 2x के साथ और किसकी डिमांड थी? +4 तो एक Plus 4 4. प्लस और एक Plus. माइनस, एक 4 प्लस और एक माइनस, 6/5 फिर वही। अब 2x + 4 को छेड़ना नहीं है, 2x + 4 को छेड़ना नहीं हमने। हाँ, -4 और 6/5 को जरूर ऐड कर दूंगा। कोई स्टूडेंट एक बच्चा बोल दो ऐड करके -4 और 6/5। -14/5 -14/5। हमने ऊपर देखा, अरे वाह भाई वाह, डेरिवेटिव तो रेडी है, लेकिन ये छोटी सी चीज एक एक्स्ट्रा आ रही थी। ये डेरिवेटिव तो रेडी है, ये एक्स्ट्रा आ रहा था, क्या करूं अब? सेपरेट। स्प्लिट कर। 2 क्वेश्चन बना दिए, ये लो भाई 2 क्वेश्चन रेडी हो गए, जिसमें पहला तो सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाना है। 5/2 दोनों के साथ आया, इसका 14/5 भी बाहर ले लिया, और इसको देख के ही लग रहा है भाई ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन है। I1 I2 में कुछ एक कैंसिल हो रही हैं चीजें, कर दी। अब I1 तो सबको पता है सब्स्टिट्यूशन से होना है। इसमें डिनोमिनेटर को t लेट किया, x² + 4x + 10 t, डेरिवेटिव आना, सॉरी डेरिवेटिव आना ही वही था जो ऊपर है, 2x बनाया हमने ही है, 2x + 4 dx dt। क्वेश्चन बन गया 5/2 dt/√t। dt/√t का इंटीग्रेशन बच्चा इतना कर चुका है उसको याद ही है डायरेक्टली, 2√t + c1, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू x² + 4x + 10। लो भाई I1 डन, नोट कर लो। I2 पे आते हैं, कंप्लीट कर लोगे मेरे हिसाब से I2 भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लोगे उसमें? यस सर। हाँ, सारे क्वेश्चन करने का मेरा तरीका यही होगा, पहले मैं x का कोफिशिएंट हटाऊंगा जिससे वो 1 हो जाएगा, फिर जो अपनी मर्जी का रफ में देखा है वो चाहिए वो बिठाएंगे, फिर एक कांस्टेंट जो चाहिए होगा वो प्लस माइनस कर लेंगे, ऑलवेज सेम। सर ये मेथड बोर्ड में कर सकते हैं ना? तभी तो करवा रहा हूँ। इसमें क्या नहीं कर सकते, मैंने कौन सा कोई इसमें गलत काम किया है? बच्चा खुद भी देखे तो इसमें कोई गलत थोड़ी किया कुछ। एटीन to 23 क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन बैंक की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाएंगे और सीधा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7.1 क्वेश्चन बैंक। अब देखना जो क्वेश्चन बैंक के है ना, बच्चे को लगता है ये क्या चक्कर है, ये एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं और पेपर में आते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप सीनियर से, अपने कजन से बात करें 12th क्लास के सिलेबस के बारे में, तो वो एक ही चीज बोलता है, अगर कोई कजन है या बेटा इंटीग्रेशन ढंग से कर लियो। वो रीजन ये है, इंटीग्रेशन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतनी है, तो वो उस वजह से जितनी एक्सरसाइज अगर आप ध्यान से देखो एनसीईआरटी में, उतनी क्वेश्चन बैंक में भी है। अभी तक का सबसे लेंथी क्वेश्चन बैंक भेजा होगा किसी चैप्टर का मैंने आपको। यस सर। मूव करें बच्चे नेक्स्ट पेज पर, चलिए।
नाउ वी पिक तो क्वेश्चन। हाँ जी बेटा। सर इसमें जो ये फैक्टर वाली फॉर्म में दे रखा है तो उसे हमें एक्सपैंड करना है पहले। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है बच्चे? ये जैसे 15 वगैरह नीचे हाँ, इसको एक्सपैंड कर लियो ना पहले, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा देना। सर मैंने क्वेश्चन किया था ऐसे, वो गलत आ रहा था। कौन से वाला बता बेटा? और पता नहीं, अभी पता नहीं। देखकर मैं हाँ ठीक है, एक बार चेक करके देखकर मुझे बता देना। ओके सर। ओके बेटा। हाँ जी बच्चे, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7। 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। 1 to 6 क्वेश्चन। आई एम टेकिंग 7। x अपॉन x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। और सुन लो, ये 7th करवा रहा हूं, बिल्कुल सेम 10th है, बिल्कुल सेम है 10th, वो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन। अब एक बीइंग अ स्टूडेंट, उसके सामने ये क्वेश्चन आया, वो कैसे दिमाग लगाना स्टार्ट करेगा? वो देखेगा इसमें ऊपर x है तो सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही दिमाग जाता है पहले सीधा, ऊपर x है तो x किसके डेरिवेटिव के बाद पैदा हो सकता है, आप बताओ? एक्स स्क्वायर। तो हम लेट तो x स्क्वायर को करेंगे, हम x स्क्वायर को टी लेट करेंगे, और नीचे जो x4 है उसको मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूं, जिससे t पुट करने में दिक्कत ना आए। तो लेट किया x स्क्वायर को t, डेरिवेटिव किया 2x dx dt। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों? एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 2 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 1/2 dt हो गया, 1/2 dt हो गया, 1/2 बाहर, dt ऊपर, नीचे जहां जहां x स्क्वायर है वहां वहां t पुट कर दो। ये t स्क्वायर हो गया और ये t हो गया, ये +1 हो गया, और ये तो बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे इसमें t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 में? t सर स्क्वायर कंप्लीटिंग Completing the कंप्लीटिंग square. स्क्वायर में, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखो ये वही हो गए 10 to 15 वाले क्वेश्चन। t का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ, 1/2 का स्क्वायर ऐड, और एंड में सब्ट्रैक्ट। नीचे आइडेंटिटी बन गई, t प्लस 1/2 टू द होल स्क्वायर, 1 में से 1/4 गया, 3/4, √3/2 का होल स्क्वायर। फॉर्म लग गई? फॉर्म लिख नहीं रहा हूं बट आप लिखना जरूर पेपर में। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी t प्लस 1/2 अपॉन a प्लस c। ये 2 कैंसिल, 1/√3, वहां भी 2 एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से कैंसिल, 2t प्लस 1 एलसीएम की वजह से अपॉन √3। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू लास्ट में, tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 10 होमवर्क में है, 1 to 6 मैंने पहले ही होमवर्क में दिए हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। 7 करवाया, 10 होमवर्क में, 8 देखो राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मैं पहले बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लास में समझ आता हो तब भी मार्क्स नहीं आएंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। वही स्टूडेंट मार्क्स ग्रैब कर पाएंगे जो घर पे खुद प्रैक्टिस मैथ्स की करेंगे। चाहे आपको क्लास में 100% कॉन्फिडेंस है कि मुझे पूरा समझ आ गया है, मैं 100% पेपर में कर लूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप घर पे एक हैबिट नहीं डालोगे प्रैक्टिस की। रीडू करो, मेरे क्वेश्चंस करवाए हुए रीडू करिए, यही आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेश पेज पर आ जाएं। यस सर। Okay, eighth question. Eighth question we have ex upon e2x
प्लस 6EX प्लस 5। लगा दो दिमाग भाई, इजी है स्टार्टिंग, पहला स्टेप। सर ये 2x को t ले लें। E2x का डेरिवेटिव कहाँ है? ऊपर डेरिवेटिव किसका है? उल्टा सोचा करो। ऊपर EX का डेरिवेटिव EX होता है तो EX को ही t लेट करेंगे। EX को t लेट करते हैं ना, जब डेरिवेटिव उसका है तो मैं 2x को क्यों लेट करूं? सर बट इसका इससे भी तो आ सकता है। E2x का डेरिवेटिव कहां से लाऊंगा? dx के साथ ले भाई, E2x को t लेट कर लिया। E2x का डेरिवेटिव E2x dx 2, कहाँ E2x ऊपर? यस सर समझ गया सॉरी ठीक सर। है। हाँ जी बच्चे, EX का t लेट किया, EX dx dt, अब ऊपर वाला सारा कार्यक्रम dt, ये पूरा dt हो गया। नीचे जहां जहां EX है वहां t पुट करो, ये E2x है तो ये t स्क्वायर हो गया। और सर नीचे 6EX है ना? 6EX है तो मैंने कब मना किया? यही तो लिखा हुआ है बोर्ड पे। ओके सर समझ गया। 60 प्लस 5, ये E2x था, इसको मैंने t स्क्वायर लिख दिया क्योंकि E2x को EX का स्क्वायर लिख सकते हैं, विच बिकम t स्क्वायर 60 प्लस 5। अब तो पता है आगे की कहानी, क्या सॉल्व करूं अब मैं इसको? क्या करेंगे आगे? कंप्लीटिंग Completing the स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो कर लेना भाई। 3 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना आगे क्वेश्चन। लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना। 9th देखो राइट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। 1 upon x in bracket we have 6 log x to the whole square plus 7 log x plus 2। हाँ जी बच्चे बताओ पहला स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होना log चाहिए? x सर को x let को करेंगे। log x को t लेट करो, ये जान के दे रखा है आपको 1/x, इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आप जब डेरिवेटिव करोगे तो चाहिए ना 1/x। ये सारी चीज dt हो गई, 1/x और dx। जहां जहां नीचे log x है t आ गया। उसके बाद क्वेश्चंस एनसीईआरटी 7.4 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले ये जबरदस्ती 6 हटाएंगे और टी स्क्वायर 7/60, 2/6, 1/3। अब 7/6 आपका टी का कॉफिशिएंट है, हाफ करेंगे और उसको प्लस और माइनस, आगे की चीज सेम है सारी, बस स्टार्टिंग एक बार अलग है देखा जाए तो एनसीईआरटी से, बाकी एवरीथिंग इज सेम। You can complete at home. Question number 11. 11 is also same as 9, sorry 10. 6 7th की तरह है वो, 11th भी 7th की तरह है। 7, 10, 11 सेम है। 12 देखो राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 यही डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी वाला पार्ट है। ये लो, इसमें तो वो सारा ही एनसीईआरटी वाला पार्ट है। नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही तो लगाना है, बस ये माइनस और रिवीजन हो गई आपकी लास्ट क्लास की। माइनस थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। अब x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हाफ करके स्क्वायर, x का कॉफिशिएंट 8, हाफ किया 4, 4 का स्क्वायर ऐड और माइनस, ये आ जाएगा x माइनस 4 टू द होल स्क्वायर, माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25। अब माइनस अंदर ले जाओ जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो ही गया है,
25 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब तो फॉर्म लगा देंगे बस। 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। फॉर्म लगा दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। आंसर साइन इनवर्स समथिंग आएगा। साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 नोट करिए जल्दी से। 13 बता रहा हूं। 13 देखो कितना डिफरेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। 13 अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1। देखने में लग रहा है कितना आसान क्वेश्चन होगा। 4 और 6 मार्क्स में आया हुआ ये। हाँ जी, कि कोई आइडिया किसी को कैसे स्टार्ट लें इसको? सर sec x को खोल दें। 1 अपॉन कॉस। sin x cos x। नहीं नहीं, साइन कहां से आ गया? सेक को वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस। कॉस एलसीएम ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना, अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं इसको, न्यूमरेटर को। वन प्लस कॉस एक्स ऊपर, 1 प्लस कॉस एक्स नीचे। ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? Sin square x. साइन रूट स्क्वायर sin एक्स। square x। रूट से बाहर आके साइन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। रूट नीचे तो रह गया अभी। चलो बताओ, अब तो क्वेश्चन की इजी है स्टार्टिंग। अब तो बताओ क्या कर सकते हैं? सर cos x को t ले लें। cos x को t लेट करते, ऊपर डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। माइनस उधर शिफ्ट कर दो, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। क्वेश्चन बन गया माइनस डी टी, माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी। लो भाई ये तो अब 7.4 बन गई। फिर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी में तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स को कोई और ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कैसे कर रहे हैं? और कोई है ही नहीं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता, लेकिन हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने पड़ते, फिर वो आता ही नहीं उससे। तो cos x को रैशनलाइज करके sin x ऊपर आ गया, सब्स्टिट्यूशन किया, क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी, जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग रहा है। t का कॉफिशिएंट 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बन गया dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्म लग जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर t की वैल्यू डाल देंगे। 4 और 6 मार्क्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, अंडर रूट सेक एक्स माइनस 1। 4 में तो बहुत ट्रेंड में। आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। और कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन 7.4 का है फॉर्म का, एंड में आके फॉर्म ही बनी है। सर इसका और कौन सा आंसर आ सकता है? मतलब मल्टीपल आंसर आते हैं ना। जरूरी थोड़ी है और कोई हर किसी का मल्टीपल आंसर आए। ओके सर। हर किसी का मल्टीपल जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इस क्वेश्चन की भी बहुत अच्छी कहानी है, सुनाता हूँ अभी। 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है जो नए टीचर्स भी एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब अगर आपका स्कूल टीचर न्यू है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपको बताऊंगा क्या कहेगा 14 क्वेश्चन में। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। मूव करें नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. Yes, sir. ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। ये एक बार क्वेश्चन किसी स्कूल स्टूडेंट ने अपने स्कूल टीचर से पूछा, क्वेश्चन बैंक से ही लेकर, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ स्कूल। तो उसके टीचर ने क्वेश्चन देखा 5-7 मिनट, फिर वो उसको कहता है बेटा ये क्वेश्चन ना रॉन्ग है। इसमें बच्चे ने पूछा क्या गलती है, तो उसने कहा बेटा ये देखो लिख रहा हूं कि ऊपर ना EX भी होगा बेटा, ऊपर EX भी होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर बच्चे को भी लगा सही कह रहा होगा टीचर, और टीचर ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसको तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट भी कर देंगे सॉल्व। इसमें तो बच्चा EX को T लेट करेगा, EX dx dt, ऊपर dt हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि E2x है ना, आपने EX को T लेट किया है। ये लो, अब इस पे फॉर्म लग जाएगी, साइन इनवर्स T अपॉन 1 प्लस C और T की वैल्यू। ये तो हो ही गया सॉल्व। तो स्टूडेंट को जो रिप्लाई स्कूल से मिला, उसको ये मिला कि बेटा ऊपर EX होगा, तूने कहीं से गलत उतारा है क्वेश्चन, और ये आंसर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बिना ऊपर EX के भी सॉल्व होगा। कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे ध्यान से देखना। हम रूट के अंदर E2x, जो हाईएस्ट E2x ही है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर सकते हैं रूट के अंदर ही। ये लो, ये डिवाइड, दोनों से डिवाइड, और ये दोनों से मल्टीप्लाई भी। लीगल काम किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। हमने E2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई किया ना E2x, उसको रूट से बाहर भी ला सकते हो, क्योंकि 2x है तो EX हो जाएगा, वो रूट से बाहर आके ये बाहर EX हो गया। और रूट में क्या सिचुएशन रह गई, 1 अपॉन E2x हो गया E माइनस 2x, और ये कैंसिल होके 1 हो गया। ये सिचुएशन रूट में रह गई। दोबारा देख लो, ये E2x ये वाला, ये रूट से बाहर आया, EX हो गया, 1 अपॉन E2x E माइनस 2x हो गया, और E2x से E2x कैंसिल। और ये जो बाहर EX आया है, ये ऊपर शिफ्ट कर दूं तो E माइनस x। अब क्या परेशानी है, अब तो ये जैसा आप चाहते थे क्वेश्चन वैसा बन गया। अब आप E माइनस x को T लेट करो, ऊपर डेरिवेटिव है। यस अब तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं अब E माइनस x को T लेट कर रहा हूं, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस E माइनस x आएगा। एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है जिससे मुझे डर नहीं लगता, वो उधर शिफ्ट कर दिया, यानी ऊपर माइनस dt आ जाएगा, ऊपर माइनस dt आ जाएगा। और अपॉन में यहां पर E माइनस 2x था, हमने E माइनस x को T लेट किया, ये T स्क्वायर आ जाएगा। लो भाई, अब फॉर्म लगा देंगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। तो ये बन गया क्वेश्चन, माइनस लॉग T प्लस अंडर रूट T स्क्वायर माइनस 1, फॉर्म भी लगा दी मैंने, और माइनस लॉग T की वैल्यू डाली, E माइनस x, E माइनस 2x माइनस 1 प्लस C आंसर। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इससे एक ये 4 मार्क्स की रेंज है, इसमें अभी आपको एक 6 मार्क्स की रेंज भी करवाऊंगा, इसी आपके क्वेश्चन बैंक में ही आएगा। 18th है या 19th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। सर ये EX बाहर कैसे आया? बच्चे E2x था ना अंदर, ये देख
ये सर्कल, अब मैं जो करूंगा आपकी क्वेरीज रेड पेन से ले लूंगा, आपको नजर आए जिससे क्लियर। ये देखो, ये जो सर्कल किया ये E2x था रूट के अंदर, तो बाहर आके EX हो गया ना। ओके सर। ओके, सर 18th भी इसी की तरह है? 18 थोड़ा सा डिफरेंट है बट है वो 6 मार्क्स की रेंज है। ओके सर। डन एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। अब आज आपका टास्क क्या है आज का, अगर टाइम मिल जाए, एग्जाम्स भी चल रहे हैं बट आपके पास टाइम हो जाएगा, मुझे पता है, आधा आधा घंटा भी रोज बैठ जाओगे। आज का आपका टास्क थोड़ा सा ज्यादा है। एक तो क्वेश्चन नंबर 18 to 23 एक्सरसाइज 7.4 के जरूर कर लेना, आज ही कर लेना, रात को बैठ के कर लो अगर कल पेपर नहीं है किसी का। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 to 14 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन बैंक, ये आपने करनी है प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास मेरी क्वेश्चन बैंक पर ही रहेगी, हम 7.1 ये कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 भी करेंगे क्वेश्चन बैंक की, और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन पर आएंगे, एनसीईआरटी पर। इंटीग्रेशन जितना आप अच्छे से करोगे तसल्ली से उतना बेटर है। ये दो चीजें आपको करके रखनी है नेक्स्ट क्लास तक। इसके डाउट्स आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैन वी केप द सैटरडेज क्लास इन द मॉर्निंग? सैटरडे की क्लास मॉर्निंग में रख सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। नो सर। नो, क्यों नो? सर क्लास होती है सुबह। सुबह क्लास होती है, because then I have to take on Sunday because Saturday is not possible for me. मैं आपको पहले, सर 12 PM से पहले ले लो। हाँ 12 PM से पहले ही रखेंगे, कोई Okay, प्रॉब्लम sir. नहीं। सर 9 to 10 पेपर है। हाँ तो मैं 11 बजे रख देता हूँ। ओके सर, फाइन। फाइन, सैटरडे 11 बजे। ओके सर। ठीक है, सैटरडे 11 बजे का टाइमिंग है इंस्टेड ऑफ 5 o'clock। अपने मोबाइल फोन्स पे रिमाइंडर लगा लीजिए, ठीक है? चलिए। सर हाँ जी बेटा। सर कल कितने बजे आऊँ फिर मैं इंस्टीट्यूट? मैं कल बच्चे MWF है ना, तो 2:30 से बैच स्टार्ट हो जाते हैं MWF में। तो सर मैं फिर 3:30 आ जाऊँ? हाँ हाँ, आजा आजा। थैंक यू सर। सर आज की रिकॉर्डिंग भी भेज देना, बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम थी। ओके प्रियांशी।